चांडिल डैम हमें लगता है 70 to 80% जमीन कुर्मियों का है। कोनार डैम चले जाइए विष्णुगढ़ गोमिया के क्षेत्र में, वो जमीन में मैक्सिमम कुर्मियों का हिस्सा है। हमें लगता है कि 90% जमीन कुर्मियों। वो लोग अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं, उनका जो बिजनेस है वो अरबों रुपए में है और उनके लिए किसी को मैनेज करने के लिए 2, 4, 5 करोड़ रुपए देना बड़ी बात नहीं होती। देखिए, बंगाल के उन हिस्सों में हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में है जो कभी बृहद झारखंड का हिस्सा का मांग था। कोयलांचल के क्षेत्रों में अवैध कारोबार में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना होने का कारण ये है कि वे लोग अरबपति हैं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन विधायक जयराम महतो ने कुर्मी समाज को लेकर बयान में कहा कि बड़े बड़े बिजनेस डैम और कई कारखानों में कुर्मी समाज की बड़ी हिस्सेदारी है। यहाँ तक कि कई जगहों पे 90% तक कुर्मी का हिस्सा बताया। चांडिल डैम जैसे उदाहरण भी दिए। मैंने उसका तर्क भी दिया है, आप जाके अध्ययन कर लीजिए। आज टाटा जमशेदपुर का अध्ययन कीजिए, जो 18 मौजा शुरुआती में जब स्थापित हुआ तो उसमें हमें लगता है 14 मौजों में कुर्मियों का बस बसाव है। मैंने जो भी आंकड़े जो मैंने तथ्य रखा है, चांडिल डैम हमें लगता है 70 to 80% जमीन कुर्मियों का है। कोनार डैम चले जाइए विष्णुगढ़ गोमिया के क्षेत्र में, वो जमीन में मैक्सिमम कुर्मियों का हिस्सा है। आप श्रमिक नगर, एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक नगर भूली चले जाइए, वो हिस्सा सर्वाधिक जमीन कुर्मियों का है। तो ऐसे अनगिनत उद्योग, कल कारखाने, उद्योग, मैंने टाटा का 3 उदाहरण दिया, घाटो, जमाडोबा और सिजवा। हमें लगता है कि 90% जमीन कुर्मियों की है। तो मेरा जो उदाहरण था, वो जो तथ्य था, आंकड़े थे, मैंने काफी अध्ययन करने के बाद रखा। आज साल भर के बाद मैंने कुर्मियों के मामले को सदन पे रखा। इसका मतलब मैं साल भर पढ़ने में व्यस्त था और उन एक एक तथ्यों को जो मैंने रखा अपने मैंने शोध के बाद रखा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि यहाँ की काफी अच्छी यादें रही। करीब 1 महीने तक मैंने हिस्सा लिया। साथ ही अवैध खनन पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें जयराम महतो ने कहा कि कोयलांचल क्षेत्र में अवैध खनन से लोग अरबों कमा रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पे कार्यवाही नहीं होती। विधानसभा का सत्र देखिए, आपने बहस अच्छा किया, आपने मुद्दों को अच्छा रखा, आपने विषयों को अच्छा रखा, लेकिन अब उस पर कार्रवाई क्या होती है, कार्रवाई कितना अच्छा होती है, उस पे हम कितने संतुष्ट हो पाते हैं, तब हम मानेंगे इस बजट सत्र की उपलब्धता क्या रही और इसकी उपयोगिता क्या रही। नहीं होने का कारण यह है कि जो लोग अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं, उनका जो बिजनेस है वो अरबों रुपए में है और उनके लिए किसी को मैनेज करने के लिए 2, 4, 5 करोड़ रुपए देना बड़ी बात नहीं होती है। और आज के समय में आप भी जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां ले दे के सब कुछ होता है। ले दे के जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा कराया जाता है, सरकारी आंकड़ों में कराया जाता है, सरकारी योजनाओं में करा दिया जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो बस कोयलांचल के क्षेत्रों में अवैध कारोबार में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना होने का कारण यह है कि वे लोग अरबपति हैं और वे लोग कम से कम एक क्षेत्र की जो आर्थिक, राजनीतिक और व्यवस्था है उसको संचालित करते हैं। आज के सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने 3 सवाल उठाए, जिनके जवाबों से मैं संतुष्ट हूँ। साथ ही अपने मुद्दे को मजबूती से रखने की बात कही और आगे भी जनता से जुड़े सवाल उठाते रहने का भरोसा जताया। देखिए, आज का जो जवाब रहा, ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। आज मेरे 3 सवाल थे, तीनों से मैं संतुष्ट हूँ। अब उस पर और चूंकि मंत्री महोदय ने कागज भी मंगवाया था, मैंने उन्हें तुरंत उदाहरण सहित दिया कि किस प्रकार से 1 महीना में 241 रुपया बिल था, अगले महीना में 261 था और तीसरे महीने में 28,000 बिल हो गया। तो मैंने उनको प्रामाणिकता के साथ जाके कागज भी थमाने का कार्य किया। तो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब कार्रवाई नहीं होगी, जिन मुद्दों को उन्होंने कहा कि करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले विधानसभा में उन मुद्दों पर घेरेंगे कि आप केवल कहते हैं। अगर वो करेंगे तो जरूर आके पीठ थपथपाएंगे। देखिए, बंगाल के उन हिस्सों में हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में है जो कभी बृहद झारखंड का हिस्सा का मांग था, जैसे वो जंगल महल का हिस्सा, जिसमें 4-5 जिले आते हैं, जो हमारे ग्रेटर झारखंड का पार्ट था। और जिस प्रकार धनबाद, बोकारो, कोयलांचल, संथाल परगना, कोल्हान में आंदोलन हुआ था, उसी तर्ज पे पुरुलिया, बांकुड़ा इत्यादि क्षेत्रों में भी जोरदार आंदोलन हुआ था। तो वहाँ एक भावनात्मक संबंध आज भी झारखंड से और उन हिस्सों पे हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं।